हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम कक्षा 1 से 3 का त्रैमासिक असेसमेंट अर्थात आकलन का संचालन कैसे करें, डाटा को सेव कैसे करें, OMR शीट का स्कैन कैसे करें और OMR शीट को भरते समय अथवा स्कैन करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। बेसलाइन असेसमेंट संचालन के लिए आकलन संबंधित जानकारी होना आवश्यक है। तो इस आकलन हेतु छात्रों पहले से कोई आपको तैयारी करने के लिए इनसे नहीं कहा जाएगा बच्चों के लिए, और राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा भेजे गए प्रश्न पत्र के आधार पर कक्षा 1 से 8 के सभी छात्रों का आकलन किया जाएगा। तो ये प्रश्न पत्र राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा आएगा और उसी के माध्यम से ये किया जाएगा। आकलन संबंधित निर्देश देख लेते हैं। इस आकलन परिणाम को OMR शीट के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। सरल ऐप नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से शिक्षक OMR शीट को स्कैन करेंगे। कक्षा 1 से 3 के लिए शिक्षक प्रत्येक बच्चे का व्यक्तिगत रूप से आकलन करेंगे और OMR शीट भरेंगे। कक्षा 4 से 8 तक के बच्चे प्रश्न पत्र हल करेंगे और खुद OMR शीट भरेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ पर 4 से 8 के जो बच्चे होंगे खुद OMR शीट भरेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे होंगे यहाँ कक्षा 1 से 3 के OMR शीट नहीं भरेंगे, यहाँ अध्यापक के द्वारा भरी जाएगी। बच्चे से पूछे जाएंगे प्रश्न, उसके जवाब के अकॉर्डिंग ही गोले बनाए जाएंगे और सही और गलत का गोले बनाए जाएंगे। सभी कक्षा 1 से 8 की OMR शीट शिक्षकों द्वारा सरल ऐप के माध्यम से स्कैन करी जाएगी। कक्षा 1 से 3 का आकलन का संचालन। तो इसमें असेसमेंट के दौरान मेंटर शिक्षकों को 3 मुख्य बिंदु का ध्यान रखना होगा, और सरल शब्दों में कहें तो हम जो आकलन करने जा रहे हैं, आकलन का संचालन 3 भागों में ही किया जाएगा। प्रश्न पत्र, OMR शीट और सरल ऐप, इन 3 पार्ट होंगे ये, और इन 3 पार्टों के माध्यम से ही हम इस प्रक्रिया को पूर्ण कर पाएंगे। अब देख लेते हैं कि असेसमेंट के दौरान मेंटर्स एवं शिक्षकों को 3 मुख्य बिंदु का ध्यान रखना होगा, और ये प्रश्न पत्र कैसा होगा इस पर भी हम बातचीत करेंगे। कक्षा 1 से 3 प्रत्येक छात्रों का व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों को असेसमेंट करना होगा। प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देश के आधार पर प्रत्येक छात्र का आकलन करना जरूरी होगा। छात्रों के उत्तर नोट करके शिक्षक OMR शीट भर सकते हैं। तो ये भरने का कार्य जो होगा ये अध्यापक का होगा। अब चलते हैं इसके असेसमेंट OMR शीट के तरफ। तो ये हमारा कक्षा 1 से कक्षा 3 के लिए OMR शीट है। इसमें ये अध्यापक को ही भरनी होगी, बच्चे को नहीं भरनी होगी। इसमें जो आप ये 4 कोनों पर 4 बिंदु देख रहे हैं, इनको आप कहीं भी नहीं दबाएंगे, और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना होगा, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, यहाँ जहाँ पर भी हो आप इसमें लाइनिंग नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ नहीं लिखेंगे। और सर्वप्रथम इसमें अध्यापक कक्षा भरेगा जिस कक्षा का भी है। उसके बाद यहाँ सेक्शन A ही भरेगा, चाहे सेक्शन आपकी क्लास के 1 या 2 या 3 हो रहे हो, फिर भी आपको सेक्शन 1 ही भरना पड़ेगा। उसके पश्चात यहाँ पर प्रश्न पत्र सेट आ जाता है। यहाँ पर जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें देख करके A, B, C जो भी उसमें लिखा होगा
उसको यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। फिर आ जाती है आपकी छात्र आईडी। तो ये छात्र आईडी, इसमें 8 भरनी होंगी, अर्थात 8 बच्चों का डाटा इसमें आपको भरना होगा क्वेश्चन के अनुसार। तो ये यूनिक आईडी कहाँ से मिलेगी? तो जब आप सरल ऐप का इस्तेमाल कर रहे होंगे उसमें ऑलरेडी फीडेड होंगी, तो इसको आपको कहीं भी सर्च करने की या बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब बात करते हैं, प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा, आप बच्चों से क्वेश्चन बोलेंगे, ओरल बोलेंगे उसको, क्योंकि बच्चे हो सकते हैं कि पढ़ने में सक्षम नहीं हो, सरकार का मानना है। तो इस बच्चे को आप ओरल बताएंगे कि क्वेश्चन है, तो बच्चा यदि सही का जवाब देगा तो आप उस प्रश्न के सामने, जैसे मान लीजिए ये प्रश्न नंबर 1 है, तो सही जवाब देता है तो यहाँ पर उसको गोले को भर दिया जाएगा, और दूसरे क्वेश्चन का भी सही जवाब देता है तो गोला भर दिया जाएगा। गोला इस प्रकार से भरा जाएगा कि वो ना आधा भरा जाएगा ना बाहर निकलना चाहिए, पूर्ण रूप से गोले के अंदर ही काले पेन का इस्तेमाल किया जाएगा इस गोले को भरते समय। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखें कि यदि बच्चा जवाब नहीं देता है, सही आंसर नहीं देता है या मना कर देता है कि मुझे पता नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ देंगे, उस गोले को आप नहीं भरेंगे, आप ब्लैंक ऐसे ही छोड़ देंगे। इसी प्रकार से हमें ये एक OMR शीट पर 8 बच्चों का डाटा हमें इसी प्रकार से भरना है। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ते हमें चल देना है। अब बात करते हैं हम सरल ऐप। सरल ऐप को किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, उसको किस प्रकार से लॉगिन करेंगे। तो सरल ऐप को डाउनलोड और लॉगिन करने के लिए आपको सर्वप्रथम प्ले स्टोर में जाना होगा। वहाँ पर सरल ऐप लिखेंगे और सरल ऐप लिखने के बाद आप उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको इस प्रकार से ब्लू कलर में लिखा मिलेगा, आप उसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जहाँ ओपन लिखा हुआ है यहाँ इंस्टॉल मिलेगा लिखा हुआ। आप, क्योंकि मैंने यह पहले ही डाउनलोड किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर ओपन आ रहा है। उसके पश्चात आप यहाँ पर ओपन को क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद इस प्रकार का ये आ जाएगा लॉगिन पेज आ जाएगा। लॉगिन पेज में आप यहाँ पर स्कूल आईडी और पासवर्ड भरना होगा। तो यहाँ स्कूल आईडी में आपको BRC लेवल से स्कूल आईडी मिल जाएगी और उसका इस्तेमाल करने के बाद आप यहाँ स्कूल आईडी भर देंगे। उसके बाद पश्चात आप पासवर्ड भर देंगे और पासवर्ड भरने के बाद यहाँ रिमेंबर मी को टच करेंगे और क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लॉगिन को क्लिक करेंगे और लॉगिन को क्लिक करने के पश्चात आप गेट स्टार्ट को क्लिक करेंगे और नए पेज पर आप आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद यहाँ स्कूल नाम लिखा मिलेगा, स्कूल आईडी लिखी मिलेगी और यहाँ क्लास है। क्लास में जिस कक्षा का आप स्कैन करने जा रहे हैं उसका चयन यहाँ पर करेंगे। सेक्शन और प्रश्न पत्र में यहाँ पर प्रश्न पत्र का सेट नंबर यहाँ पर लिखेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक सूची प्रदर्शित होगी और सूची प्रदर्शित होने पर सबसे ऊपर जो आपको मिलेगा एक यूनिक आईडी मिलेगा, जो कि प्रत्येक बच्चे का यूनिक आईडी भिन्न होगा। इस यूनिक आईडी को ही हमें OMR शीट पर लिखना होगा उस बच्चे के सम्मुख। दूसरे कॉलम में यहाँ पर बच्चे का नाम लिखा मिलेगा सरल ऐप में और तीसरे कॉलम में यहाँ पर मार्क एंड एब्सेंट मिलेगा। यदि जिस दिन आप बच्चे का आकलन करने जा रहे हैं, यदि बच्चा उस दिन अनुपस्थित होता है तो आप यहाँ इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने का अभिप्राय यह है कि बच्चा एब्सेंट माना जाएगा। और यदि किसी कारणवश गलती से
यह दब जाता है, टच हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है, तो इसको आप पुनः टच करेंगे तो ये बच्चा प्रेजेंट हो जाएगा। या अगले दिन बच्चा आता है तो आप अगले दिन आने के बाद भी इसको प्रेजेंट कर देंगे। इस प्रकार से इसको जितने बच्चे होंगे उनका अंतिम बच्चे को करने के बाद यहाँ नेक्स्ट को क्लिक करेंगे और नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद इस प्रकार का एक नया पेज आ जाएगा जिसमें एक पूरा सारांश होता है और उसके बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू स्कैन लिख रहा है, इसको कंटिन्यू स्कैन करने के लिए आप इसको क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार का पेज सामने आ जाएगा। यहाँ डैशबोर्ड और बैक लिखा हुआ है, इसके नीचे एक सर्किल और सर्किल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, ये आपका स्कैन बटन है। तो इसका स्कैन बटन का प्रयोग आपको करना है। जब आप स्कैन करने जा रहे होंगे तो उसके लिए आप OMR शीट को प्लेन स्थान पर रखेंगे और ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर रोशनी सही आ रही होगी। तो चलते हैं स्कैन करने के लिए। धीरे धीरे आप मोबाइल को ऊपर उठाते चले जाएंगे और जो OMR शीट के 4 गोले हैं वे आपस में मिलकर के एक आयत बन जाएंगे और हरे रंग का एक आयत बन जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि आपकी OMR शीट स्कैन हो रही है। यहाँ वेट लिखा आएगा और उसके पश्चात एक सूची बनी आ जाएगी। जो 8 बच्चे आपने स्कैन किए हैं OMR शीट के, वो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। बच्चों के सामने आपने गोला भरा था, उनके सामने एक आएगा उस क्वेश्चन के सामने, और जिस क्वेश्चन के सामने आपने गलत या छोड़ दिया था उसके सामने 0 आएगा। इस प्रकार से आप ऊपर करते चले जाएंगे और नेक्स्ट बटन आ जाएगा। नेक्स्ट को आप क्लिक करेंगे और जब तक करते चले जाएं आप, जब तक आप अंतिम बच्चे का चेक ना कर लें। उसके पश्चात सबमिट ऑप्शन को क्लिक करेंगे और नए पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्कैन स्टेटस। इसका अभिप्राय यह है कि 8 बच्चों का स्कैन हो चुका है। यहाँ से आप बैक जाएंगे, बैक बटन को क्लिक करेंगे और बैक बटन को क्लिक करने के बाद सेव, यहाँ आप देख रहे होंगे सेव ऑल स्कैन, इसको क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक मैसेज आएगा, सेव्ड सक्सेसफुली। आप इसको ओके कर देंगे और ओके करने के बाद आपके सामने फिर इस प्रकार का एक पेज आ जाएगा। तो इसको आप नीचे देख रहे होंगे, यह है हमारा स्कैन बटन जो गोले से में है और इसके अंदर इसकी स्क्वायर है। डैशबोर्ड के नीचे ये हमारा स्कैन बटन है। तो इसके माध्यम से हम 3 या 4 सीटों को एक साथ स्कैन लगातार कर सकते हैं। और यदि आप ज़्यादा स्कैन करेंगे तो हो सकता है कि आपका स्कैन ना हो पाए। इस तरह से आप स्कैन करें, बैक जाएं और सेव ऑल स्कैन करें और पुनः कंटिन्यूसली करते चले जाएं प्रोसेस और पूरा इस काम को कर सकते हैं। यदि आपको अन्य कक्षा का डाटा सेव करना है, स्कैन करना है, तो आप ये डैशबोर्ड देख रहे होंगे, इस डैशबोर्ड को क्लिक करेंगे और आप मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप जिस अन्य क्लास का डाटा स्कैन या डाटा सेव करना है उसको यहाँ पर चुन सकते हैं और सबमिट बटन दबा करके आप उसी प्रक्रिया को अपना सकते हैं। अब चलते हैं सावधानी की तरफ कि हमें स्कैन और सेव करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो यह है हमारी सावधानियां। सरल एप्लीकेशन संबंधित मुख्य बिंदु। आकलन का सही सेट एवं दिनांक चुनेंगे।
केवल काले रंग के पेन का उपयोग करेंगे। एक स्थिर प्लेटफॉर्म पर OMR शीट को रखेंगे। OMR शीट के गोले को पूरी तरह से भरेंगे और केवल मानकीकृत संख्या ही लिखेंगे। OMR शीट को नुकसान या पंचर ना करें। स्कैन करने के लिए लैंडस्केप मोड में फ़ोन रखें। फ़ोन को सीधे OMR शीट के ऊपर रखेंगे। चारों कोनों पर दिए गए काले गोले ढकने नहीं चाहिए। एक समय में एक शीट स्कैन करें। स्कैनिंग एक अच्छी रोशनी वाले कमरे में करें। कमरे को OMR शीट पर ठीक से फोकस करें। सेविंग से पहले स्कैनिंग डेटा लोड होने तक